Welcome to Techno World. Subscribe the channel for latest videos. अस्सलाम वालेकुम। ये NVIDIA सीरीज का पार्ट 5 है। आज के ट्यूटोरियल में हम ऑडियो सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमें NVIDIA सेटिंग्स में ही मिलती हैं। इसके थ्रू हम ऑडियो सेटिंग्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ऑडियो डिवाइस को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ हमें NVIDIA के लेटेस्ट वर्जन में मिलती है 23.3 में। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको NVIDIA 23.3 इंस्टॉल करना पड़ेगा। NVIDIA ऑडियो सेटिंग्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उससे पहले हमें ब्रेल सेटिंग्स मिलती हैं, जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगी आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे। क्योंकि इस ऑप्शन की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, यूजुअली इसको यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने इस पे नहीं बनाई। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं मुझे। NVIDIA ऑडियो सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए हम शॉर्ट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल इंसर्ट यू। लेकिन वो मैं की कॉम्बिनेशन प्रेस नहीं करूंगी क्योंकि मैं यूनिग्राम भी यूज़ कर रही हूँ, तो उसका एड ऑन मेरे इसमें इंस्टॉल है, तो वो यूनिग्राम की सेटिंग्स में ले जाता है। लेकिन इसके लिए शॉर्ट कमांड जो है वो यही है, इंसर्ट कंट्रोल और यू। आप वो भी प्रेस कर सकते हैं। मैं NVIDIA मेन्यू में से ही जाऊंगी। NVDA menu. Preferences settings S. NVIDIA मेन्यू में जाने के लिए आपको पता ही है कि हम इंसर्ट एंड प्रेस करते हैं। Pref settings. NVDA settings. General. Norm. Speech 2 of 28. Braille 3 of 28. ये देखें ब्रेल सेटिंग्स, इसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अगर आपने सीखना है तो आप जरूर बता सकते हैं, फिर मैं इस पे ट्यूटोरियल बना दूंगी। Audio 4 of 28. ऑडियो, इसको हमने बेसिकली देखना है। इस पे मैं टैब प्रेस करती हूँ। Audio property page. Audio output device. Combo box Microsoft Sound Mapper collapsed Alt D. यहाँ पे हम डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो डिवाइस यानी कि हमारी NVIDIA की जो वॉइस है, सिंथेसाइजर की जो वॉइस है, वो किस डिवाइस से है। मेरी जो है माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर सेलेक्ट है। बाकी डिवाइसेस भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। Headphones. Connection ISST audio. हेडफोन्स हैं, क्योंकि मेरे हेडफोन्स कनेक्टेड हैं, तो हेडफोन्स भी वो दे रहा है। Speakers. Connection ISST. और स्पीकर्स, आप इसमें से जौन सी भी डिवाइस सिलेक्ट करेंगे तो आपकी NVIDIA की वॉइस जो है उस डिवाइस में से आएगी। Head micro. आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो है NVIDIA की साउंड स्पीकर में आ रही होती है, बाकी म्यूजिक की साउंड आपके हेडफोन्स में या हेड गियर्स में आ रही होती है। तो इस तरह का इशू हो जाता है, तो तब आपको यहाँ से जाके सेटिंग्स चेक करनी होंगी। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये मैंने देखा कि इशू आया कि उनकी जो म्यूजिक साउंड थी वो उनके हैंड्स फ्री में या हेडफोन्स में आ रही थी, और जो उनके NVIDIA की वॉइस थी वो स्पीकर में आ रही थी। तो पता चला कि वो NVIDIA में जो है, NVIDIA वॉइस जो है उसमें जो साउंड डिवाइस थी वो स्पीकर सेलेक्ट थी। तो इसलिए आपने वही सेलेक्ट करनी है जो आपकी डिवाइस इस वक्त कनेक्टेड है। अगर आप हेडफोन्स यूज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपकी हेडफोन्स पे हो। मेरी वैसे माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर पे है, अब मैं इसी पे रखूंगी क्योंकि मेरी डिफॉल्ट यही है। Head from Microsoft. टैब प्रेस करती हूँ। Audio ducking mode. Combo box no ducking collapsed. ऑडियो डकिंग मोड, ऑडियो डकिंग बेसिकली ये होता है, उसमें आपने नोट किया होगा, हमें ये एंड्रॉयड फोन्स में भी मिलता है। टॉकबैक में हमें ये ऑप्शन मिलती है ऑडियो डकिंग की, कि अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो जो हमारी म्यूजिक वॉल्यूम है, या कोई भी हम म्यूजिक सुन रहे हैं या कोई भी ऐप दूसरी यूज कर रहे हैं, उसमें अगर कोई साउंड है तो वो स्लो हो जाती है, मतलब लो हो जाती है, और जो हमारे स्क्रीन रीडर की साउंड है वो तेज हो जाती है। उसकी वजह से जो हमारा एप्लीकेशन की साउंड होती है, या कोई हम बुक भी सुन रहे हैं या कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, उसकी साउंड कम हो जाती है, तो वो हमें फिर समझ नहीं आती। तो हम इसको जो है नो डकिंग पे रखेंगे। NVIDIA में हम नो डकिंग पे रखते हैं, टॉक बैक में हम उस ऑप्शन को ऑफ ही कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर हमारा स्क्रीन रीडर बोल भी रहा है तो हमारे म्यूजिक वॉल्यूम या मीडिया वॉल्यूम या कुछ भी हम सुन रहे हैं उसका वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होता। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है नो डकिंग, जिसमें
कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा सब। Duck when outputting speech and sounds. आउटपुट स्पीच और साउंड अगर होगा तब हो, Always duck. या हर वक्त ही हो, हर एप्लीकेशन में हो, तो हमें जो है नो डकिंग पे ही रखना चाहिए। ऑलवेज डकिंग पे यही होगा कि आप कोई और एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसमें अगर कोई साउंड होगी तो उसकी साउंड हल्की हो जाएगी और एनवीडिए की साउंड आपकी अपने उस पे ही रहेगी, लेवल पे। Duck when no duck. तो इस तरह आप कंफ्यूज होंगे। टैब प्रेस करती हूँ। Volume of NVDA sounds follows voice volume. Checkbox not checked. इसका मतलब ये है इस ऑप्शन का कि जो आपके एनवीडिए की साउंड है, जैसे हम डिफरेंट साउंड होती हैं एनवीडिए की, जैसे जब हम एग्जिट और स्टार्ट करते हैं तो एक हमें स्पेसिफिक साउंड मिलती है। अगर हम उसका चाहते हैं कि उसका वॉल्यूम जो है हमारे एनवीडिए वॉइस वॉल्यूम के साथ मैच करे, तो हम इस ऑप्शन को चेकबॉक्स चेक कर देंगे। Volume of NVDA sounds follows voice volume. Checkbox not. Volume of NVDA sounds slider 100. ठीक है, यहाँ से आप एनवीडिए साउंड का वॉल्यूम अलग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि जब आपके एनवीडिए साउंड प्ले हो तो उसका वॉल्यूम कम हो, तो आप यहाँ से अप डाउन एरो से स्लाइडर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। 100. देखिए मेरे एनवीडिए वॉइस की साउंड को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारी एनवीडिए साउंड होगी, जो एग्जिट या स्टार्ट की साउंड है, उस पे जरूर वॉल्यूम उसका तेज कम हुआ होगा। अगर मैं इस ऑप्शन को चेकबॉक्स चेक करती हूँ, Volume of NVDA sounds follows voice volume. Checkbox not checked. इस वाले ऑप्शन को फिर देखते हैं। Space checked. OK button. Can't apply button. No category. Audio volume. OK cancel button. देखिए अब वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि एनवीडिए वॉइस के वॉल्यूम के साथ ही एनवीडिए साउंड वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल होगा। यानी जो वॉल्यूम एनवीडिए वॉइस का होगा, सिंथेसाइजर का होगा, वही वॉल्यूम साउंड का होगा। तो आप इसको अपनी मर्जी से चेक नॉट चेक कर सकते हैं। मैं नॉट चेक ही रखती हूँ। OK audio property page. Volume of NVDA sounds follows voice volume. Checkbox checked. Space not checked. Volume of NVDA sounds slider 100. देखें, ठीक है, अब नॉट चेक करने से आ रहा है, यानी कि आप अगर नॉट चेक कर देंगे तो जाहिर है उसमें वो एक साथ कंट्रोल नहीं होंगे एक साथ, तो आप अलग अलग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एनवीडिए सिंथेसाइजर वॉल्यूम को तो हम वॉइस जो स्पीच सेटिंग्स है उसमें से जाके करते हैं, लेकिन अगर हमने साउंड वॉल्यूम को करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। OK button. ये इसकी कुछ सेटिंग्स थी। आज ये छोटा सा एक ट्यूटोरियल था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।